नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हुए नुकसान की जानकारी लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां जहां भारी नुकसान हुआ है वहां तत्काल राहत पहुंचाई जाए। खासकर रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, चमोली में भारी बारिश से बड़े नुकसान हुआ है। ऐसे में सीएम ने वर्चुअली प्रदेश भर में आपदा की स्थिति का फीडबैक लिया और जिले स्तर की अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। बारिश के कारण से, मानसून की अति सक्रियता के कारण से जहां पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास दुगड्डा इन क्षेत्रों में और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में जहां एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा, इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जल भराव हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर भी पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंबा में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। जो लोग इन अतिवृष्टि के कारण से जल भराव में चपेट में आ गए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। नगर में भी, नैनीताल में भी, हमारे कोटद्वार में भी जिलाधिकारी स्वयं वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वहाँ पर सभी को निर्देश दे दिए कि बचाव और राहत के कार्य कमी ना आए, कमी न बरती जाए। और हम लोग यहाँ से भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उसको इसी प्रकार से गुप्त काशी और उसके आसपास भी एक बड़ी होटल की इमारत जो ढह गई है और वहाँ पर भी समीक्षा की है। और जो टीम जहाँ भेजी जानी है, एनडीएमए की टीम भी कल आई थी, उसने हरिद्वार क्षेत्र में जो जल भराव हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसका जायजा लिया है और सभी को कहा है कि जो भी जरूरी है वो इस समय तत्काल करने की आवश्यकता है। बारिश के कारण से, मानसून की अति सक्रियता के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग के आधार शिविर गौरीकुंड में लगातार बारिश के बीच बुधवार सुबह एक झोपड़ी के भूस्खलन के मलबे के चपेट में आने से उसमें सो रहे एक परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। गौरीकुंड में 5 दिन के भीतर भूस्खलन की ये दूसरी घटना है। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि गौरीकुंड गांव में हेलीपैड के समीप स्थित झोपड़ी ऊपर पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिससे उसके मलबे में परिवार के 4 सदस्य दब गए। उन्होंने बताया कि जानकी नामक महिला को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि उसके 3 बच्चे मलबे में दब गए। 8 साल की स्वीटी, 5 साल की पिंकी और एक छोटा बच्चा जो मलबे में दबे थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से स्वीटी ठीक है, जिसका उपचार किया जा रहा है, जबकि 2 अन्य बच्चों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कोटद्वार में भारी बारिश के कारण गाड़ी घाट, झूला, बस्ती का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पुल के टूटने से अब लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारी बारिश से कोटद्वार दुगड़ा मार्ग के बीच 5वें मील का पुल टूट गया है और इसके साथ ही मार्ग में कई बड़े बड़े पत्थर आने से मार्ग बंद है और कई गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। भारी बारिश का असर हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है, जहां कलसिया नाला उफान पर आ गया है, जिसकी चपेट में 3 मकान आ गए हैं। जिला प्रशासन ने समय रहते मकान खाली करवा दिए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अभी प्रशासन कई मकानों को खाली करवाने में जुटा हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। कलसिया नाले का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने नाले के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर शरण लेने की अपील की है।
दरअसल हल्द्वानी में बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हो गया। सभी सड़कें जलमग्न हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। सड़कों पर पानी आने से कई दोपहिया वाहन भी बह गए। इसके अलावा सड़कों पर वाहन की रफ्तार थम गई। पौड़ी जिले के कोटद्वार में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान में आ गए हैं। इस दौरान पनियाली गदेरे ने भी भारी तांडव मचाया। लोगों के घरों के अंदर तक कई फीट पानी घुस गया। सड़कें भी नदी में तब्दील हो गई। देवी रोड के पुल को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने गदेरे से लगे हुए आवासों में रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। कोटद्वार के अधिकांश क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोटद्वार की मालन नदी पर 2 करोड़ की लागत से ह्यूम पाइप से बना मार्ग आपदा की भेंट चढ़ गया है। बुधवार सुबह मार्ग का एक हिस्सा नदी के तेज बहाव में बह गया। 5 दिन पूर्व ही इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई थी, लेकिन नदी के पहले ही उफान में ये ह्यूम से बना मार्ग धराशायी हो गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मालन नदी में ये मार्ग कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये नदी कभी एक तरफ नहीं बहती। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि अगर सरकार की यह कार्यप्रणाली रही तो कोटद्वार को और भी बड़े नुकसान से गुजरना पड़ सकता है। और अभी जो है उसकी शुरुआत हुई थी करीब 1 हफ्ता पहले ही, और 1 करोड़ 70 लाख रुपए का बनाया गया था। मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, और उससे बेहतर ये होता कि ये जो ऊपर जो हमारी ईपीआई कंपनी के द्वारा जो स्वीकृत रोड थी, कर्णाश्रम का जो पुल हम लोगों ने बनाया था, उसको स्ट्रेंथन करते, उसको मजबूत करते, उसकी चौड़ाई बढ़ाते और यातायात के लिए उसको खोला जाता। तो इसको अगस्त के महीने के बाद इस पर काम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में ये दिखाने के लिए कि जो है हम काम शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ करता है। जब मालन आती है, सुखरो आती है, खो आती है, तो ये जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है बोल्डर को लाती है, सिल्ट को लाती है, और तमाम पेड़ पौधे इसमें आते हैं। मैं मालन नदी पर यहाँ नीचे तला मोटा मालन नदी पर खड़ा हूँ। ये इस नदी के जो विराट इसने रूप लिया हुआ है, ये रात 10 बजे के बाद से शुरू हो गई थी, और 2 बजे रात तो पूरा एक लेवल ऐसा हो गया, पुल जो बना हुआ था, पाइप वाइप सब एक लेवल हो गया था यहाँ से वहाँ तक। मैं प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि इसका समाधान शीघ्र से ढूंढा जाए, ताकि सभी इंडस्ट्री, जनता वगैरह सभी को सुविधाओं का लाभ मिल सके, और जितनी जनता परेशान है या तो उस पुल को शीघ्र निर्माण किया जाए या कुछ न कुछ इसका समाधान ढूंढा जाए, क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। सर नुकसान तो क्या हो रहा है, ये जो वैली ब्रिज बन रहा है ये जो है अपने आप में ही आम जनता के लिए और घातक सिद्ध होगा। ये जो वैली ब्रिज बड़े बड़े पुलिस को सहन नहीं कर पाया। मालन नदी में 45 साल उम्र हो गई यहाँ पे देखते देखते, क्या ये सहन कर पाएगा वैली ब्रिज? इतने पेड़ आ रहे हैं, आप देखो ना सामने। अगर ये पेड़ यहाँ पे रुक गए तो ये नदी कहाँ का रुक लेगी, गाँव का रुक लेगी। बड़ा पुल तो ये तो 2 करोड़ का 2 करोड़ रुपए का वो करने का, नुकसान करने का, जनता के पैसों का नुकसान कर रहा है, और कुछ नहीं किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का। भारी बारिश से कालाढूंगी विधानसभा के चकलुवा में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते निहाल नाला पूरी तरह उफान पर है, जिसके चलते चकलुवा क्षेत्र के खड़गपुर, रामपुर और वेदारमपुर के ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते भूकटाव के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। वहीं कई एकड़ जमीन बती नाले के कारण बह गई है, और वहीं ग्रामीणों को अब शासन और प्रशासन से नुकसान का जल्द ही आकलन कर उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। बताएं, ये तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ घरों में पानी घुस गया है, मकान जाने के लिए तैयार हैं, खेती सब बह गए हैं। क्या करे बताओ, कोई प्रशासन, कोई यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अभी तक रोडों में पानी चल रहा है, पूरे नाले बह रहे हैं, और हमारे घर टूटने के लिए तैयार हैं। कोई दीवारें नहीं है नालों के किनारे, और हमारे घर टूट जाएंगे और हम चले जाएंगे। रात में कौन क्या देख रहा है, यहाँ कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है। 10-11 बज गए, 12 बज गए, बड़े अधिकारी कोई आए नहीं हैं, और ऐसे में कैसे चलेगा बताओ। पूरे मेरा नाम बसंती खाती है। मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं है। हाँ, पटवारी जी देखे थे मैंने यहाँ घूमते हुए,
और आपके कानून साहब। और मैं कल रात भर मैं उठा हुआ हूँ रात से, और मैं यहाँ भी आया था। और मेरे गांव में एक मकान तो 2 मकान ऐसे हैं कि बिल्कुल बहने के कगार में है। और इससे पूर्व भी आज से 1-2 साल पहले ये आपदा आई थी, उस समय भी हमने बताया था और माननीय विधायक जी को भी बताया था, उनने मौका मुआयना भी किया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, दूसरी बात, जंगलात वालों को हमने 2 साल पहले एक एप्लीकेशन दी है, कोई भी प्रकाशन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है और हम रात भर हम सोए नहीं हैं। हमारी एकड़ भूमि लगभग बह गई है और रोड हमारी बह गई है, रोड से हम वंचित हो गए हैं। कोई कर्मचारी यहाँ पर अभी तक पहुँचा नहीं है, ना विधायक साहब आए, ना कोई आए, कोई नहीं पहुँचा है अभी तक। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान साहब एकड़ भूमि लगभग चले गई है। खोर नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए काशीरामपुर तल्ला के कुष्ठाश्रम में कई घरों को जमींदोज करते हुए बहा ले गए। गनीमत रही कि किसी तरह लोगों ने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन नदी का रौद्र रूप इतना भयानक था कि प्रभावित लोगों को घर से सामान बाहर निकालने तक का समय नहीं मिला और पलक झपकते ही मकान बारी बारी से नदी में समाते गए। वहीं बेघर हुए लोग रोते बिलखते हुए देखे गए और अब सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। रामपुर तल्लर में 10-15 मकान बह गए हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रशासन से अनुरोध है कि प्रभावित लोगों की शीघ्र व्यवस्था कर उन्हें अनुदान दिया जाए और उन्हें रहने इत्यादि की व्यवस्था सरकार तत्काल मुहैया कराए ताकि उनको राहत प्राप्त हो सके। जहाँ तक प्रश्न मालन नदी के पुल का है, तो अभी 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके जो पुल बना था वो मात्र एक ही बरसात में बह गया, जिससे पूरा ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इस पुल के निर्माण में कोई तकनीकी खामियां आई होंगी, जिसके कारण इतनी जल्दी वो पुल बह गया है। जी, ये आज की न्यूज़ है जी, काशीरामपुर तल्ला की टंकी के पास की, कुष्ठ आश्रम के पास की 15 घर बेच चुके हैं। उनकी कोई सुविधा अभी तक नहीं हुई है। तो क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा नुकसान ये हुआ, हम सामान कुछ निकाल पाए, अपनी जान बचा पाए बस, खाली बाकी कुछ नहीं निकाल पाए। हमारा घर बह गया, ज़मीन बह गई, नदी बन गई एक, बाकी कुछ नहीं बन पाया बस जी। इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार कुछ कर सकती है। बिल्कुल सर, अभी बारिश आ जाएगी फिर वही हाल हो जाएंगे। हम लोग खुद अपने घर से खुद मदद तसले में उससे भर के मट्टी बाहर फेंक रहे हैं। प्रशासन से कोई अभी तक मदद नहीं मिली हमें यहाँ पे, इस जेसीबी के अलावा। वो भी जेसीबी पल्ली पार वहाँ नदी पार जो वहाँ है, जहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ वहाँ जा रही है, जहाँ पर नुकसान हुआ वहाँ कहीं वहाँ नहीं जा रही है। मसूरी में सुवाखोली मसराना के पास मसूरी धनौल्टी मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कार में सवार एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक का इलाज मसूरी कम्युनिटी अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भू कानून उत्तराखंड में लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। जल्द ही ये मामला कैबिनेट के समक्ष लाकर एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।